27 मई 2025 शनि जयंती के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आप अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, अपनी तरफ से आप पूरा प्रयास कर रहे हो, प्रयास करने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता फाइनल होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाली हूँ, जो कि शनि जयंती के दिन आपने कर देना है। ये उपाय यदि बच्चे खुद करने के लिए करना चाहें तो खुद कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल के जो बच्चे होते हैं उनके पास उपाय करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों के जो माता पिता हैं वो ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आप अपने बच्चों की शादी के लिए लगातार प्रयास कर रहे होते हो, आपकी तरफ से पूरा प्रयास जारी रहता है, लेकिन फिर भी शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पाता। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे, सामने वाला ना तो हाँ कहेगा और ना ही कहेगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के ही नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, आपके बच्चे भी वहाँ नहीं करना चाहेंगे, तो सीधी सी बात है, आप अपनी तरफ से मना कर दोगे। और कोई रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद भी है, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी हो सकती है, या फिर खुद का व्यापार हो सकता है। भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने बनी रहती हैं। यदि आप लोग इस प्रकार की सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको मैं उपाय बता दे रही हूँ, इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगी, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। तो फिर दर्शकों, 27 मई 2025 इस दिन है मंगलवार और शनि जयंती भी इसी दिन है। तो ये उपाय आपको इस दिन सायंकाल में करना है, शाम के समय करना है। शाम के समय का मतलब सूर्यास्त होने का जो समय होता है, उस समय के आसपास ये उपाय आपने कर देना है। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए और किस तरीके से करना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। काले रंग का एक कपड़ा आपके पास होना चाहिए, या तो काले रंग का रुमाल आप ले लीजिए या फिर रुमाल के साइज का कोई भी काले रंग का कपड़ा आप ले लीजिए। कपड़ा बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, नया होना चाहिए। इस कपड़े के अंदर आपने क्या रखना है, आप वह नोट कर लीजिए। लगभग 50 ग्राम पीले रंग की सरसों आपने इसमें रख लेनी है। काले रंग के तिल लगभग 50 ग्राम, वो भी आपने इस कपड़े के अंदर रख लेने हैं। काले रंग के उड़द, साबुत उड़द लगभग 50 ग्राम, वो भी आपको इस कपड़े के अंदर ही रख लेने हैं। 1 रुपए का एक सिक्का, ध्यान दीजिएगा, 1 रुपए का एक सिक्का और 2 रुपए का एक सिक्का, वो भी आपने इस कपड़े के अंदर रख लेना है। और 5 रुपए का एक सिक्का, वो भी आपने इस कपड़े के अंदर रख लेना है। तो 3 सिक्के हो गए हैं। 3 सिक्के आपने रखने हैं, एक सिक्का 1 रुपए का, एक सिक्का 2 रुपए का और एक सिक्का 5 रुपए का, वो भी आपने इस कपड़े के अंदर रख लेने हैं। और इसकी एक पोटली बना लेनी है। उस पोटली को कलावे की सहायता से आपने बांध लेना है, तो ये पोटली के टाइप की बन जाएगी। इसका प्रयोग करने के लिए एक दीपक तैयार कर लेना है, सरसों के तेल का। मिट्टी का आप एक दीपक ले लीजिए मिट्टी का, उसमें लंबी बाती रख लीजिए और सरसों का तेल इसमें डाल लीजिए, तो ये सरसों के तेल का दीपक हो जाएगा। अब ये जो पोटली आपने बनाई है, ये पोटली उस बच्चे के सिर पर से 7 बार घुमाइए जिसकी जल्दी शादी होने के लिए आप ये उपाय कर रहे हो। लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके सिर से 7 बार आप इसको घुमा लीजिए और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, मतलब घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। और यदि बच्चे घर में नहीं हैं, आप माता पिता हो, बच्चे घर में नहीं हैं, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर बच्चों का कोई भी फोटो घर में हो, उस फोटो के ऊपर से आप इसको घुमा सकते हैं। और यदि घर में फोटो भी नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं,
तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? तो बच्चों के सिर के ऊपर से आप मानसिक रूप से घुमा लीजिए। मतलब आंखें बंद कर लीजिए और मन में ऐसा महसूस कीजिए कि आपका बच्चा आपके सामने है और उसके सर के ऊपर से आप इसको घुमा रहे हो। तो मानसिक रूप से जो पूजा होती है, इसी प्रकार से मानसिक रूप से आप अपने बच्चे के सिर के ऊपर से आप इसको घुमा लीजिए। अब ये पोटली और ये दीपक, सिर के ऊपर से केवल पोटली घुमानी है, दीपक नहीं घुमाना। और इस पोटली और दीपक को, इन दोनों चीज़ों को लेकर आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे चले जाइए। अब पीपल का पेड़ किसी भी मंदिर में भी हो सकता है या कहीं पार्क में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो, पीपल के पेड़ के नीचे आप चले जाइए और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाइए, पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके, यानी कि वेस्ट जोन की तरफ मुख करके आप बैठ जाएं। और ये जो पोटली है, ये आप पीपल के पेड़ की जो जड़ है वहाँ पर रख दीजिए और इस दीपक को आप जला दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। अब देखिए, ध्यान इस बात का आपको रखना है, जब ये पोटली आप अपने बच्चों के सर के ऊपर से घुमा रहे हैं और सिर के ऊपर से घुमा करके आपने इस पोटली को अपने घर में नहीं रखना। आपको घुमाते ही ये पोटली और दीपक साथ में लेकर सीधा पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना है। और कोशिश ये करनी है कि रास्ते में किसी से बात नहीं करनी, किसी से बोलिए मत। और यदि कोई रास्ते में जान पहचान का मिल भी जाता है और वो सामने से आपको बोल देता है तो फिर कोई बात नहीं, आप बोल सकते हो, लेकिन ज़्यादा लंबी बात आपको नहीं करनी। हाँ या ना का जवाब आप दे सकते हो और चुपके से पीपल के पेड़ के नीचे आकर के ये पोटली पीपल के पेड़ के नीचे रख देनी है और इस दीपक को जला देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। और फिर शनिदेव महाराज से हाथ जोड़ करके अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए आपने प्रार्थना करनी है। और यदि बच्चे खुद कर रहे हैं ये उपाय, तो आपने भी ये उपाय इसी प्रकार से करना है। प्रार्थना करने के बाद आपने पीपल के पेड़ की 3 परिक्रमा करनी है। और यदि पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना संभव नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में आपने अपनी जगह पर खड़े होकर 3 बार गोल गोल घूम जाना है। तो 3 बार आप अपने ही जगह पर गोल गोल घूम जाएंगे तो पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने का ही फल आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने शनि जयंती यानी कि 27 मई 2025 के दिन सायंकाल में कर देना है। एक ही बार का उपाय है, बिल्कुल सरल उपाय है, लेकिन चमत्कार इतना है, आप खुद इसका रिजल्ट देखोगे। ये उपाय करने से कोई ना कोई अच्छा रिश्ता आपके बच्चों की शादी के लिए जरूर आएगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। देखेंगे कि ये उपाय करने से आपको कितना लाभ हुआ है। तो फिर दर्शकों, अगर ये उपाय आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इसको शेयर भी कर देना, ताकि किसी ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और उसका काम बन जाए और वो दुआ दे सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव आप लिख देना, अच्छा रहेगा और आपका काम जल्द से जल्द बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।